जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के इस सक्सेस स्टोरी के नए वीडियो में सबको मैं वेलकम करता हूं। और पिछली बार जैसे कि हम लोगों ने मिताली सिसोदिया की सफलता की स्टोरी सुनी थी, वैसे ही आज हमारे बीच में एक नया चेहरा है सूरज, और इनकी आज सफलता की स्टोरी हम सुनेंगे इन्हीं की ज़बानी। कैसे इन्होंने एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनने का जो है सफ़र तय करा इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं सूरज को वेलकम करता हूं। और आज जो है हम लोगों ने इसका आपको सेकंड वीडियो जो है फुल लेंथ वीडियो भी मिल जाएगा, जो कि अलग से हमने एक सेमिनार किया था। और ये पर्सनल वीडियो है जिसमें कि कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो मैं अलग से बताने की कोशिश करता हूं, तो ये एक अलग वीडियो है। तो सबसे पहले तो सूरज मैं तुमसे जानना चाहूँगा कि कैसा स्कूलिंग रहा तुम्हारा, कहाँ से स्कूलिंग शुरू किया, उसके बाद में आपकी एजुकेशन कैसे आगे बढ़ी, और अभी तक जो आप जगह पर आए हैं उसमें एजुकेशन पार्ट आपका क्या रहा। सभी को धन्यवाद सर, धन्यवाद। एजुकेशन मेरा स्टार्टिंग प्राइमरी मेरा स्टार्टिंग हुआ लाला चतराय गवर्नमेंट स्कूल से। पहली से 5वीं वहाँ पढ़ा मैं। उसके बाद 6वीं से 8वीं तक मैं जनता हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई किया। अच्छा। फिर 9 to 12 मैंने स्कूल एक्सीलेंस स्कूल से कंप्लीट किया। फिर 2014 में 2014 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ था। उसके बाद 14 से 17 मैंने 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया मैकेनिकल ब्रांच से। उसके बाद फिर मैंने 2017 में एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट से ज्वाइन हुआ और तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने लगा। और 2019 में रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट पे ज्वाइन हुआ, और आज मैं 3 साल से रेलवे में कार्यरत हूँ और आपके सामने हूँ। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन आपने सुना है जिसमें कि आप इस बात को मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ कि ऐसा यदि कोई सोचता है कि उसका एजुकेशन बैकग्राउंड यदि कोई गवर्नमेंट स्कूल से है तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो पहली बात तो आपके सामने एक उदाहरण बैठा है। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम से या फिर कोई ऐसी स्कूलिंग आपकी अच्छी नहीं हुई है या फिर तो फिर आप नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल 100% ये उदाहरण आपके सामने है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल के तौर पर सूरज आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और उसके क्या फ़ीचर हैं, यानी कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है और वहाँ जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि ग्रुप डी एग्ज़ाम अभी आने भी वाली है और आप प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो गए हो, तो उन एस्पिरेंट्स को मदद मिल सके जो ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो जॉब प्रोफाइल होता है ग्रुप डी में वो क्या होता है और आपकी पोस्ट क्या है। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, आप सभी जानते हो, जैसे ग्रुप डी में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे ट्रैकमैन, गैंगमैन, पॉइंट्समैन, डीजल लोकोशेडमैन, डीजल मैकेनिक, और अलग अलग पोस्ट होती है। तो मेरा जो पोस्टिंग हुआ था वो डीजल लोकोशेड पुणे में हुआ है एज ए डीजल मैकेनिक के पद पे ग्रुप डी के तहत। और 2019 में मेरा ज्वाइनिंग था। और जो हमारा डीजल लोकोशेड पुणे है उसमें डीजल पूरा काम होता है। तो अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे 250 के समथिंग डीजल लोकोमोटिव्स चल रहे हैं। अच्छा। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी डीजल लोको आते हैं उनका मेंटेनेंस काम करते हैं। मेंटेनेंस जैसे हम हमारे 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स का मेंटेनेंस करते हैं, उसी प्रकार से हम हमारे जो डीजल लोकोमोटिव्स होते हैं उनका मेंटेनेंस करते हैं। और मैं टाइम टू टाइम जैसे 6 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर, 6 मंथ, 12 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ, ये शेड्यूलिंग रहता है पूरा वहाँ पे, मतलब पूरा प्रोग्राम बना रहता है शेड्यूलिंग का। तो ये शेड्यूल में अच्छा ये काम होगा गाड़ी। अच्छा। तो इस प्रकार से हम उसका जो निश्चित टाइम पीरियड रहता है 45 डेज़ का, 32 डेज़ का, तो टाइम पीरियड्स के अंदर ही अंदर हम काम करते हैं। अच्छा, मतलब आपके पास में 45 डेज़ रहते हैं किसी एक इंजन को ठीक करने का, यानी हम क्योंकि हम जनरल लैंग्वेज में तो उसे इंजन ही कहेंगे, आप उसे लोकोमोटिव कहते हैं। अच्छा, तो वो जो 45 डेज़ रहते हैं वो सबके लिए कॉमन रहते हैं, कोई भी इंजन आया तो 45 डेज़ लेगा, या फिर कोई कुछ रहते हैं जो 3 दिन में ठीक हो गए, चले गए। जैसे क्या है कि जो मेजर शेड्यूल होता है, जैसे मेजर शेड्यूल बोला 6 ईयरली, हमारा जो डिपार्टमेंट हमारे सेक्शन में हो 6 ईयरली डिपार्टमेंट, मतलब ईयरली सेक्शन में। अच्छा। तो ईयरली में क्या है कि जो लोगो आता है वो अच्छा मेजर शेड्यूल के लिए आता है। मेजर शेड्यूल बोले तो 45 डेज का उसमें शेड्यूलिंग रहता है। ओके। और जो जैसा मेरा HSRM है, हेवी शेड्यूल रिपेयर मैकेनिक्स, ओके, उसी प्रकार से लाइट शेड्यूल मैकेनिक भी रहता है। लाइट शेड्यूल। अच्छा। तो लाइट शेड्यूल में 3 मंथ,
1 मंथ में जो गाड़ियाँ चलती है ठीक उसके है। बाद जो उसमें जो भी काम रहता है शेड्यूल में वो करते हैं। ओके। तो कुछ कुछ गाड़ी का बिजनेस आती है अंदर, अच्छा तो उनको तुरंत 2-4 घंटे में उनको रिलीव करना पड़ता है। अच्छा, 2-4 घंटे वाले आपके पास लोकोमोटिव भी आते हैं जिनमें छोटे मोटे काम रहते हैं। काम है, चेकआउट करना है, ओके, ओके। फीलिंग वाला ओके। छोटी चीज़ें चेक करनी रहती है। ओके वो आते हैं, तुरंत उनको भेजना भी पड़ता है। लेकिन हमारे पास कैसा है, ओके जिस सेक्शन में मैं हूँ वहाँ पे गाड़ी आती है, बाकायदा आएगी, हमारे को शेड्यूल देंगे कि 45 डेज़ का मेजर शेड्यूल है। अच्छा। आपको 45 डेज़ में इसको कंप्लीट करके बाहर निकालना है। अच्छा अच्छा, तो डेट काम हमारे पास मैक्सिमम होते हैं। ओके, जो ओके। रनिंग काम होते हैं वो अलग सेक्शन, वो अलग सेक्शन में होते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा एक जस्ट जनरल पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आप किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं और कोई इंजन जिसका आपने रिपेयर किया हो और ऐसा कोई, तो आपने सोचा अरे ये तो वही लोकोमोटिव है जिसमें मैंने ये बदला था, तो कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट? बहुत सारे लोकोमोटिव, बहुत सारे इंसिडेंट है। अच्छा कि जिन लोकोमोटिव्स को हमने रिपेयर किया, अच्छा। मेंटेन किया, वो हमारे सामने से गुजरते हैं, कभी कभार हमको उस पर बैठने का मौका भी मिलता है। अच्छा। और हम उसके साथ में जाते भी हैं। अच्छा। बहुत सारे लोकोमोटिव्स। तो जब जैसे खंडवा में हूँ, अच्छा घर पर आया हूँ, तो पुणे का कोई लोकोमोटिव जिसको हमने काम किया, जिसपे वो हाँ। सामने दिखता है, हाँ। तो याद आता है ये तो वही लोकोमोटिव है, ये सेक्शन में हमने काम किया, अच्छा। ये हमने चेंज किया था। अच्छा, अच्छा। ऐसा ऐसा याद आता है, तो अच्छा लगता है कि तो हमारा मतलब locomotive फील, चल रहा है। आप फील क्या करते हो उसको देख के? जैसे वो निकला तो जैसे मैं बाहर यदि आपको रखते हुए उसमें देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा अरे यार ये तो अपनी ही चीज़ जा रही है, यानी वो है रेलवे की लेकिन वो अपनी फील करती है। अच्छा लगता है कि मैं प्राउड हूँ कि हाँ मेरा लोकोमोटिव जिस पे काम किया है वो आज ये जा रहा है, इतने पैसेंजर्स को लेके इतना गुड्स लेके जा रहा है सामने। बहुत बढ़िया, तो ये प्राउड फील करता है। मतलब बिल्कुल, कि हमने जो काम किया है वो दिख रहा है हमको। दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और यही मतलब सबको मैं बताना चाहता हूँ जो देख रहे हैं कि यही एक जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि आप सीधे पार्टिसिपेट करते हो देश की संपत्ति के साथ में, यानी कि आप एक ऐसे चीज़ को सुधार रहे हो जो कि भारत सरकार ने खरीदी है लोगों के लिए और आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उससे एक भावना पैदा होती है और यही एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए सबसे खूबसूरत एहसास होता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ सूरज। अभी फ़िलहाल के तौर पर जैसे आपने कहा कि अभी आपने पोस्ट अपनी शायद नहीं बताई, पोस्ट आपकी क्या है वहाँ पर? अभी असिस्टेंट लोको शेड है। असिस्टेंट जैसे डीजल मैकेनिक जो रहते हैं सीनियर लोग, अच्छा। उनके नीचे काम करना हमारा काम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिलहाल गाइड करते हैं, ओके। तो हम उसके तहत काम करते हैं, उनकी ओके। गाइडेंस में काम करते हैं। ओके तो क्या होता है, जैसे कोई लोकोमोटिव आया तो लोकोमोटिव में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जी, अलग अलग पार्ट्स, जैसे इंजन हो गया, जी। इंजन में कंप्रेसर हो गया, जी। कंप्रेसर के बाद पावर असेंबली, अच्छा क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, ओके। गियर वगैरह, तो अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करना, डिसेंबल करना, उनका क्लीनिंग वगैरह, हर चीज़, ग्रीसिंग, टाइटनेस वगैरह, ये सब काम ये सब काम करना होता है। अच्छा, सो कितना वर्किंग आवर्स आपको रहता है पर डे कि आपको इतने समय से इतने समय तक काम करना है? क्या शिफ्ट भी चलती है आपकी? और यदि शिफ्ट चलती है तो आपको प्रॉपर रेस्ट गवर्नमेंट से मिलता है, यानी कि आपके डिपार्टमेंट से मिलता है? जैसे जानते हो कि रेलवे में 8 आवर्स की ड्यूटी आवर्स जो था 8 घंटे का रहता है, तो 8 घंटे के बाद हमको 16 घंटे का रेस्ट मिलता है, क्योंकि 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आप 16 घंटे रेस्ट करेंगे, उसके अच्छा। बाद फिर नेक्स्ट आएंगे। ओके उसमें क्या अलग अलग शिफ्ट चलती है, ओके। जैसे डे शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, तो उसमें बोलते हैं 24 आवर की शिफ्ट चलती है, 0 to 8, ओके, 8 to 20, 16 to 24। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आज हमने डे शिफ्ट की तो 6 दिन कंटिन्यू काम किया, फिर 7 दिन हमको रेस्ट मिलता है। ठीक है, 7 दिन रेस्ट करने के बाद फिर हमारा अगला शिफ्ट चेंज हो जाता है, जैसे अभी हम ओके। डे शिफ्ट कर रहे हैं, ओके, ओके। रेस्ट मिलेगा, फिर इवनिंग शिफ्ट में ओ। आएंगे, फिर इवनिंग कर रहे हैं, 6 दिन काम करके फिर डे में आएंगे। थोड़ा व्यूवर्स को मैं बता दूं जो देख रहे हैं, मैं थोड़ा सरल कर देता हूं। रेलवे का जो टाइमिंग चलता है वो 24 आवर्स के हिसाब से चलता है, क्योंकि वहां पर आपको आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा कि मैं दोपहर के 1 बजे की बात कर रहा था या रात के 1 बजे की। तो यहाँ पर जो 13 बजते हैं यानी 13 बजते हैं वो दोपहर के 12 बजे के बाद सीधे 13, 14, 15 यानी 13, 14, 15 इस प्रकार से जो रात के 12 बज रहे होते हैं उसको 24 आवर्स कहते हैं। तो रेलवे का टाइमिंग 24 आवर्स के हिसाब से चलता है। पहले तो ये यदि कोई समझ नहीं पाया हो तो मैंने समझा दिया। दूसरी बात ये होता है कि किसी के ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े कि कोई रात की शिफ्ट कर रहा है तो रात ही की कर रहा है 6-6 महीने तक। तो रेलवे ने क्या करके रखा हुआ है, शिफ्टिंग करके रखी हुई है, यानी एक सप्ताह आप, मैं सही कह रहा हूँ सूरज, एक सप्ताह आप रात की शिफ्ट करोगे तो फिर आपकी शिफ्ट चेंज हो जाएगी, ताकि सभी जो है वो बैलेंस रहें, क्योंकि रात में जॉब करना और दिन में जॉब करना तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। उससे इक्वलाइज करने के लिए रेलवे सभी जगह ये पैटर्न फॉलो करता है। सूरज, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फ़िलहाल के तौर पर जिसको कहना चाहिए आप
जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे और अब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए हो, कैसा डिफरेंस आपको दोनों ज़िंदगी में दिखता है और क्या फील होता है? डिफरेंस तो बहुत, मतलब बोले तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता है, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो एज ए स्टूडेंट, तो जो समाज में जो लोग बातचीत करते थे, दोस्त यार बात करते थे, कहीं भी आओ जाओ, तो ये बोलते ना कि भाव देना, भाव देने वाली बात, मतलब ऐसा था कि कोई भाव नहीं देता था, सोचता था ठीक है तैयारी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सूरज है सूरज ही। लेकिन अब मिलो तो अब मतलब अलग इनकी भावना रहती है, बाकायदा आगे होकर बात करेंगे, इज्जत देंगे, और एक उनका देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है, देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, मतलब अभी इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है कि ऐसा लग रहा है कि हाँ हमने कुछ किया है। बस यही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इसी भावना की वजह से जो है वो सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब का इतना क्रेज़ होता है, साथ ही साथ ये लाइफ जीना बहुत खूबसूरत एहसास देता है। तो कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसा कोई याद आ रहा हो जहाँ पर कि ये चीज़ आपको लगी हो कि आप कंफर्टेबल हो बताने में कि हाँ वो एक इंसिडेंट था जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैंने अपना ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन निर्णय लिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तैयारी करने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए, और मैं वो कर गया, तो मैं अपने आप को बहुत खुद से भी धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा वो मेरे ये निर्णय मैंने सही लिया। ऐसा कोई इंसिडेंट लाइफ में? इंसिडेंट तो काफ़ी है, लेकिन जैसे अभी बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो शादी की बात चलती है जी, तो बोलते हैं कि भाई लड़का सरकारी नौकरी में होना है, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, सरकारी नौकरी में होना, लड़का सरकारी नौकरी में होना। अच्छा। तो जिन भी लड़कियों को मतलब मैंने देखा, अच्छा, तो उनकी मतलब पहली बार में उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर लिया कि हाँ ठीक है हमको पसंद है लड़का। अच्छा। और फिर वो उन्होंने इसीलिए सिलेक्ट किया कि भाई लड़का गवर्नमेंट जॉब में। बहुत सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो सोशली है वो तो यही है कि कहीं ना कहीं कोई भी लड़की या लड़के के माता पिता अपने भविष्य यानी बच्चों के भविष्य के लिए सिक्योर रहते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि क्यों कोई व्यक्ति जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई को एज अ मतलब पार्टनर कहेगा, क्योंकि वहाँ पर लाइफ बहुत सिक्योर है। आप लोगों ने कोविड में भी देखा और दूसरी चीज़ों में भी देखा, तो जस्ट मैंने बीच में इंटरफेरेंस इसलिए करा कि आप सही डायरेक्शन में उस बात को सोचें कि आखिर क्यों है। तो माता पिता अपने बच्चों की सिक्योरिटी चाहते हैं और सिक्योरिटी मिलती है गवर्नमेंट जॉब में, तो ये इसका सबसे बड़ा कारण था। हाँ सूरज, आप अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं बात। तो क्या है, और ये भी है जैसा कि कोविड आया, तो कोविड में कई बेचारे जो जिनके पास जॉब नहीं थी या फिर जो घर पे बैठे थे, उनको मतलब आर्थिक रूप से बहुत उनके पास बहुत प्रॉब्लम्स थी। लेकिन हम जैसे कोविड से पहले ज्वाइन हो गए थे रेलवे में, तो हमको जो 3-4 महीने का रिलैक्सेशन मिला आर्थिक रूप से, मतलब जो सहायता मिली रेलवे की तरफ से, तो उस समय हमको बहुत एकदम प्राउड फील हुआ कि यार आज यदि हम यहाँ नहीं होते तो आज बिल्कुल सही बात है, मतलब जो रेलवे से हमको सहायता मिल रही है, जो सुविधा मिल रही है, वो हमको नहीं मिल पाती। बिल्कुल, तो इससे भी हमको बहुत प्राउड होता है और अच्छा लगता है कि हाँ भाई अच्छा अगर हमने गवर्नमेंट जॉब चूज़ करें। बहुत अच्छा। मतलब मैं आपको बता दूं 2019 में सूरज जो है सिलेक्ट हुए थे और हम सब ने देखा है कि 2020 जो है लगभग उसमें लग चुका था और ज्वाइनिंग होते होते शायद तुम्हारे 2020 आ गया था। मेरा जुलाई 19 में हो गया था। जुलाई 19 में ज्वाइनिंग हो गया था और आप जानते हैं 2020 के करीब में फिर जो है वो लग गया था, मार्च में लॉकडाउन लग गया था। तो ये उस समय की बात है। तो आप समझिए कि शुरुआत जो हो गया, यानी कि आपका जो निर्णय था वो कितना सही साबित हुआ कि आप एक सही समय पर जो है जॉब लगे और 3 महीने वो समय जब कि पूरी दुनिया बंद थी, आप अपने परिवार को एक आर्थिक सहायता दे पा रहे थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा सभी कि इसलिए आपको एक सिक्योर भविष्य की जो है वो तलाश रहती है और वो आपको एक गवर्नमेंट जॉब देती है। ठीक है सूरज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी फ़िलहाल के तौर पर बहुत सारे लोगों में जिज्ञासा रहती है कि वे जब सोचते हैं कि अरे ग्रुप डी की जॉब क्या करवाते होंगे, मेंटेनेंस। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई असिस्टेंट पोस्ट पे हैं आप, जैसे बता रहे हैं, तो आपको अभी पे स्केल क्या मिलता है और कंप्लीट जो आपकी सैलरी है वो कितनी बनती है, यदि आप बता सकें, ताकि वे लोग जो सिर्फ इस तरीके से पोस्टों को देखते हैं कि ये वो गवर्नमेंट। आप पहली बात तो हम ये जानते हैं गवर्नमेंट बिल्कुल बहुत अच्छा जो भी देती है वो उसके इनहेरेंट यानी कि जो छुपे हुए फ़ायदे रहते हैं वो बहुत रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं सैलरी में जानना चाहता हूँ और आप यदि बता सकेंगे कितनी आपकी अभी फ़िलहाल के तौर पर सैलरी है। सैलरी की बात करें तो सर जैसे जो ग्रुप डी की पोस्ट है उसके हिसाब से सैलरी हमारी काफ़ी अच्छी है और काम भी देखा है तो काम कुछ नहीं है। और हमारा अभी मेरा जो फिलहाल में ग्रेड पे है 19,100 मेरा बेसिक है
और सब अलाउंसेस वगैरह सब जोड़ जाड़ के मेरा अभी 39-40 के समथिंग पेमेंट बनता है। 39-40,000 के करीब पेमेंट बन जाता है, बहुत बढ़िया। तो ये मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छी सैलरी है कि बाहर के उससे तुलना में देखा जाए तो बहुत अच्छी सैलरी है। ओके अच्छी है, और यदि आप इसमें कंटिन्यू रहना चाहते हो तो आगे चल के आपका इंक्रीमेंट हो गया होगा, और आपकी जो मैक्सिमम मतलब तो जो सैलरी वगैरह है, जो भी पेमेंट वगैरह है, वो लाखों में भी जा सकती है आगे चल के जब कंटिन्यू रहते हो। जैसे आप अपने सीनियर्स का यदि उदाहरण दे तो वे सीनियर जो हैं जो आप ही की पोस्ट से आगे बढ़े हैं, ऐसे कोई उदाहरण आपके पास? बहुत सारे उदाहरण हैं जो मतलब जो जिस पोस्ट पे मैं ज्वाइन हुआ उसी पोस्ट पे वो भी ज्वाइन हुए थे, लेकिन अच्छा। उनकी आज सैलरी लाखों के ऊपर जाती है। लाख रुपए के ऊपर तो जाती है, मतलब आप ये मान के चलिए कि हर महीने आप लखपति बन ही रहे हैं। और ये समझिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे भी आपको इतना हैंडसम पैकेज मिल रहा है, आप ये समझने वाली समझ 12 लाख रुपीस का पैकेज कहते हैं इसे प्राइवेट सेक्टर में, और आज कोई दे रहा हो तो हाथों हाथ जो है वो व्यक्ति उठा लिया जाएगा मार्केट से। आप ये समझिए कि गवर्नमेंट में सुकून, शांति, कल्चर, रिस्पेक्ट, सोशल, और उसके बाद में हैंडसम पैकेज। 12 लाख रुपीस पैकेज बहुत होता है आज के ज़माने के हिसाब से। तो जैसे कि सूरज ने अभी बताया कि पैकेज के तौर पे और कोई इनहेरेंट जो आपको फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है, जैसे आप बाहर खंडवा में ना रह करके पुणे में रहते हैं, तो कोई ऐसी फैसिलिटी जो आपको ऐसा लगा कि अच्छा लगता है ये चीज़ फैसिलिटी लेना? क्या होता है कि जैसे आप बाहर सिटी में जाते हो तो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम होती है वहाँ पे रहना, कोई किराए का रूम देखना, या फिर ऐसा मिल नहीं पाता है कि हमको कोई माहौल मिल पाए हम वहाँ रह सकते हैं। बिल्कुल। तो रेलवे डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी है वहाँ पे वो इतना अपना अच्छा मिलता है जी कि बाकायदा उनके क्वार्टर्स मिलते रहने के लिए, तो वो एक रहने के लिए मकान वकान ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया। तो और फिर बहुत सारी फैसिलिटी भी है कि जैसे हमारे डिपार्टमेंट वाले आसपास में रहते हैं तो हमको ऐसा अकेलापन भी महसूस नहीं होता बाहर जाने। ओके, हाँ, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वही लोग आपसे जुड़े हुए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार को भी सपोर्ट हो जाता है क्योंकि सबके परिवार जुड़े हुए रहते हैं। तो ये एक कल्चर बहुत बढ़िया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर कि जिन क्वार्टर्स में आप रहते हैं वहाँ पर सब आपसे काम से जुड़े हुए लोग रहते हैं, तो सब एक दूसरे की फैमिली में भी जो है वो मदद करते हैं। किसी को कोई चीज़ की कमी पड़ती है तो कहीं से मिल जाती है, तो ये एक फ़ायदा कहीं ना कहीं दिखता है। ओके, और फिलहाल के तौर पर अभी जो आपकी पोस्ट है तो ऑब्वियसली आपको इसमें प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा। आपने कोई स्पेसिफिक थॉट रखा हो ग्रेजुएशन करने का, क्योंकि अभी जैसे आपने बताया था आपने पॉलिटेक्निक करा है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर अंदर की तरफ डिपार्टमेंटल कौन कौन से और मौके मिलते हैं जो आप यदि किसी को बता सकें तो आप आगे, जैसे पॉलिटेक्निक करा है आपने तो जेई जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में भी रेलवे तक जा सकते हैं, तो ऐसा कोई रास्ता आप यदि किसी को दिखाएं, बताएं? मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आप तैयारी भी कर रहे हो तो साथ साथ में आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लीजिए, वो टेक्निकल का हो या नॉन टेक का हो। यदि आप रेलवे में जाते हो तो जो इंटर डिपार्टमेंट जो पोस्ट निकलती है तो उसके लिए क्या होता है कि वर्किंग एक्सपीरियंस तो काम आते जाता है, साथ साथ में आपका क्वालिफिकेशन भी काम आता है। यदि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कम भी है लेकिन यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अपर पोस्ट पे जा सकते हो, और इतनी बड़ी पोस्ट पे जा सकते हो कि आप मतलब समझ लो डिविजनल हेड होता है वहाँ पे भी बैठ सकते हो। इस पोस्ट पे जाने के बाद भी आप उस हेड पे जा सकते हो। डिविजनल हेड यानी जो उस डिवीज़न का हेड होता है, DRM कहते हैं। तो डिविजनल हेड में आपको एक बात बता दूं कि रेलवे जो होती है वो डिवीज़न्स में बटी हुई होती है, और एक डिवीज़न को जो हेड होता है मतलब जो उस पूरे डिवीज़न का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है वो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो इस पद से उस पद तक जाया जा सकता है। इसका मतलब कि ग्रुप डी कोई छोटी एग्ज़ाम नहीं है। वैसे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे कोई छोटी एग्ज़ाम नहीं होती, कोई छोटी पोस्ट नहीं होती, लेकिन वे लोग जिनकी आर्थिक समस्या जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है और वे सोच रहे हैं कि उनको एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना है लेकिन आज नहीं कर सकते, उन लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से एक जो है मैसेज देना चाहता हूँ। एक कोई भी छोटी एग्ज़ाम को जल्दी से क्वालिफाई करिए और उसके बाद में अपने परिवार को आर्थिक सक्षम बनाइए और फिर अपने किसी बड़े लक्ष्य के लिए तैयार हो जाइए। निरंतर 2-2, 4-4 घंटे की यदि जॉब के साथ पढ़ाई करोगे, जैसे कि सूरज ने अभी बताया कि 8 घंटे की जॉब के बाद 16 घंटे का रेस्ट जो है वो बहुत होता है, यानी कि आप बढ़िया तरीके से काम करके आ जाइए। 1 से 2 घंटे की निरंतर यदि आपने पढ़ाई करी तो फिर आप एक बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हो, बशर्ते आप अपना ग्रेजुएशन पोर्टफोलियो भी क्या कर रहे हो, यानी कि अपने ग्रेजुएशन वाला पोर्शन भी बढ़ा रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपने जवाब मिल रहे होंगे, और यदि कोई जवाब आप पूछना चाहें आगे वाले वीडियोस में तो कमेंट ज़रूर करिए। अंत में सूरज मैं चाहता हूं कि यदि आप कोई अपनी तरफ से मैसेज देना चाहें सभी स्टूडेंट्स को जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या तैयारी करने के लिए सोच रहा है, तो आप क्या उसको मैसेज देना चाहोगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो खंडवा में एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट है
तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इन खंडवा सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है कोचिंग क्लासेस। तो आप कोचिंग में आइए, यहाँ का एटमॉस्फेयर देखिए, और यहाँ पे आप तैयारी करने के लिए बैठोगे तो आपको बाहर की कुछ चीज़ें दिखेगी। यदि आप जो लक्ष्य लेके आए हो, यदि आप यहाँ कंटिन्यू रहे तो आपको लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप जो चाहते हो वो उसकी आप प्राप्ति हो जाएगी आपको। ओके। और मैं भी अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में हम यहाँ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी जो है अपने सपनों को हासिल कर सकें। और क्योंकि पूरा मेरा फोकस इस बात पे था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में जान सकें, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जितनी बातें हम सूरज से कर सकते हैं कर ली। यदि आपको कोई सवाल और कोई भी करना हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करिएगा। यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसी प्रकार आपको समय समय पे वीडियोस मिलते रहेंगे। हमारी करंट अफेयर की क्लासेस जो हैं वो रोज़ रात 8 से 8:30 तक चलती है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। साथ ही साथ आगे भविष्य में हम ऑनलाइन क्लासेस को भी बढ़ाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आपको, ताकि आगे के वीडियोस आपको कंटिन्यू मिले। कैसा आपको ये एक्सपीरियंस लगा, कैसा ये वीडियो लगा, आपको कमेंट जरूर करना है ताकि अगली बार और बेहतर तरीके से हम इसको ला सकें। आज के लिए मेरी तरफ से सभी को थैंक यू, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। और नेक्स्ट किसी एक वीडियो में इसी प्रकार से एक सफलता की कहानी